तो क्या कभी कभी आपको भी लगता है कि आपके तमाम संघर्षों के बाद भी कुछ खालीपन सा है या कुछ रह गया है? आज ऐसे ही व्यक्तित्व की एक बात बताने जा रहा हूँ आपको। उस व्यक्ति का नाम है सिद्धार्थ। अब ये सिद्धार्थ जो है, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। महात्मा बुद्ध नहीं है। ये किताब लिखी गई है हरमन हेस, जो नोबेल प्राइज़ विजेता हैं, उनके द्वारा। और ये सिद्धार्थ उस व्यक्ति की कहानी है जो महात्मा बुद्ध के समय ही हुए। इन्होंने महात्मा बुद्ध के मार्ग को भी ठुकराया। इनकी अपनी तलाश थी सुख की, शांति की, संतोष की और आनंद की। तो क्या हुआ, वीडियो के आखिरी में आपको एक अच्छा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इस किताब के अनुसार ये कहानी हम सभी लोगों के जीवन से काफ़ी जुड़ी हुई है। इस किताब के अनुसार सिद्धार्थ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बुद्धि से बहुत समझदार हैं, जो एक अच्छे परिवार के व्यक्ति हैं, किंतु उनकी खोज जीवन का अर्थ ढूंढने में और जीवन के सार को ढूंढने में जाता है। वे बचपना आम बच्चों की तरह जीते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उनके मन में भी गहरे सवाल उठने शुरू होते हैं, जैसे जीवन क्या है, मैं कौन हूँ और ये संसार क्या है। ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए सिद्धार्थ फिर तमाम गुरुओं के पास, तमाम धर्म ग्रंथों के पास जाते हैं और उन रास्तों में वो उस उत्तर को नहीं मिल पाते। इस पूरी यात्रा में उनके एक मित्र होते हैं जिनका नाम गोविंद होता है। गोविंद की भी जिज्ञासा कुछ ऐसी ही होती है। फिर किसी के द्वारा उनको यह सूचना प्राप्त होती है कि उनके गांव में महात्मा बुद्ध का आगमन हो रहा है और वो दोनों महात्मा बुद्ध के पास भी जाते हैं। महात्मा बुद्ध की शरण में उनको कुछ दिन बिताने के बाद यह समझ आता है कि सबकी अपनी यात्रा है और सबको अपनी यात्रा के अनुसार आगे जाना होता है। लेकिन यहाँ पर गोविंद उनका साथ छोड़ देते हैं और सिद्धार्थ वहाँ से चले जाते हैं। तमाम अलग अलग शहरों में भटकने के बाद, अलग अलग संतों साधुओं के पास भटकने के बाद जब सिद्धार्थ के हाथ कुछ नहीं लगता तो वो एक बड़े शहर चले जाते हैं। उस बड़े शहर में वे एक कामास्वामी नामक व्यापारी के साथ व्यापार शुरू करते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात एक ऐसी नर्तकी जिसका नाम कमला होता है, उसके साथ होती है। अब सिद्धार्थ, जो कभी संतों की तलाश में, जीवन की खोज में थे, वह पूर्णतः व्यापार में, नशे में और वासना में घिरे हुए होते हैं। फिर अचानक कुछ समय बाद उनको उनकी जीवन का सही लक्ष्य याद आता है और उस लक्ष्य की खोज में वे पुनः निकल जाते हैं। इस बार सिद्धार्थ बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और अंत में अपनी जीवन लीला समाप्त करने तक की सोच लेते हैं। इसी बीच एक दिन नदी किनारे बैठकर जब सिद्धार्थ अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की सोचते हैं तो उनकी मुलाकात एक ऐसे साधु से होती है जो नदी किनारे बैठ के कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं, जिनका नाम वासुदेव होता है। ये वासुदेव एक नाविक हैं। इन्हीं के साथ रहकर सिद्धार्थ ने उस परम ज्ञान को प्राप्त किया जिससे उनको सुख, शांति, संतोष, आनंद की अनुभूति हुई और वहीं से उन्होंने अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू की। कुछ वर्षों बाद उनके मित्र गोविंद पुनः उनसे मिलने आए और गोविंद अभी भी उसी भागदौड़ में था, उसी शांति की खोज में भटक रहा था जो सिद्धार्थ को यहाँ आकर मिला। दोस्तों, कई बार बताए हुए मार्ग से ही हमको सफलता नहीं मिलती, हमें अपना स्वयं का मार्ग बनाना होता है। तो दोस्तों, जिस तरह से सिद्धार्थ को स्वयं के खोज से, स्वयं की जिज्ञासा से सुख शांति का अनुभव हुआ, ऐसे ही हम सबको भी अपने जीवन में जिस भी लक्ष्य को हमें पाना है उसके लिए स्वयं ही चलना होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि जिसको जो लक्ष्य चाहिए वो स्वयं अकेले की ही यात्रा से मिलता है। तो ऐसे ही व्यक्तित्व की कहानी लेके आऊँगा जो हम सबको प्रेरणा देगा और हम सबको एक जीवन को सार्थक जीवन जीने की ओर ले जाने में मदद करेगा। तब तक के लिए नमस्कार।